नमस्ते एवरीवन। हम शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट अर्बन प्लेस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ मिलके हम रूरल प्लेस में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, एक गोल्डन लीफ रखना चाहते हैं। उन लोगों के साथ मिलके जो यह सोचते हैं कि हमारी पास्ट की कुछ गलतियों की वजह से हमारे ही कुछ भाई बहन रूरल प्लेस में रह गए हैं, वो हमसे पिछड़ गए, लेकिन हमारे अंदर आज भी ह्यूमैनिटी इतनी ज़्यादा है और हम इतने पेट्रोइट हैं कि हम उनके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो हमारे पास में उनके लिए होना चाहिए था। और वह हमारे साथ हमारी इस डेवलप सोसाइटी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए था, जो उनके साथ वो नहीं हो पाया। लेकिन हम उन्हें एक मौका ज़रूर देंगे, हम उनके लिए वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। इसीलिए हम शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलके रूरल प्लेस में डेवलपमेंट लाने का एक कमिटमेंट करते हैं कि हम उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चल के हम उन्हें अपने इस डेवलप सोसाइटी में ला सकें और दुनिया को ये दिखा सकें कि वी ऑल आर इंडियन and we are very patriotic about our country because humanity is still alive in us because we are Indian। ये अलग बात है कि हमारी देशभक्ति तभी दिखती है जब इंडिया का मैच होता है। हम सभी शायद इंडिया के हारने पे पैसा भी लगाते हैं, लेकिन हम दिल से यही चाहते हैं कि हमारी टीम कभी ना हारे। हम ओलंपिक में जब मैच देखते हैं तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे कोई भी प्लेयर हारे, हम हमेशा चाहते हैं कि वो जीते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हार सकते हैं, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि वो जीते, क्योंकि हमारे अंदर आज भी इतनी इंसानियत, इतनी देशभक्ति हमारे अंदर भरी है कि हम अपने कुछ पिछड़े हुए भाई बहनों को इस तरह से रोते बिलखते नहीं देख सकते। और हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे, फिल्मों में किसी का दुख दर्द देख के बहुत रो देते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में है तो हम कुछ 5-10 लाख रुपए दे के उन्हें चैरिटी करके हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ, हमने एटलीस्ट इतना तो किया। अब ये अलग बात है कि उन्हें वह पैसा उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या उनसे उनको कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, लेकिन हम जो कर सकते थे वो हम कर चुके हैं, ये बोल के हम अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, हम यही सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही ऐसे लोगों का पता है जिनकी हम जाके हेल्प कर सकें, क्योंकि इन सब के लिए बहुत सारी एनजीओ है जो ये काम कर रही है और उनको तो हम वैसे ही चैरिटी देते ही हैं। अब हम इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक ऐसा स्टेज मिला है, एक ऐसा हाथ मिला है जिनका हाथ पकड़ के हम रूरल प्लेस में डेवलपमेंट ला सकते हैं, क्योंकि शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट ही एक ऐसा एनजीओ है जो किसी से चैरिटी एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही उनका इंटेंशन किसी से चैरिटी लेना है, क्योंकि यही एक ऐसा एनजीओ है जिससे हम रूरल में डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि वह हमारे लिए उतने ही रिलायबल हैं जितना कि रूरल प्लेस में रहने वाले लोगों के लिए है। इसीलिए उन्होंने कभी भी रूरल प्लेस में कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप अपनी ज़मीन हमें डोनेट कर दो या आप अपनी ज़मीन हमें सेल कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान की पहचान उसकी ज़मीन ही होती है। इसीलिए वह हमेशा उनकी प्रॉपर्टी की तरह उनके पास रहे, बस उसका बेनिफिट उन्हें किस तरह से मिल सके यही इम्पॉर्टेंट है। और बस इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका बेनिफिट उन्हें मिल सके और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। इसीलिए उन्होंने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि आप हमें चैरिटी कीजिए, आप हमें डोनेशन दीजिए। उन्होंने हमसे हमेशा यही कहा कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, आइए हमारे साथ उन रूरल प्लेस में उस जगह को देखिए, उन लोगों के साथ मिलिए, बात कीजिए और उस ड्रीम को, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए जिसमें सबका बेनिफिट है, ताकि हम सबको ये दिखा सकें कि रूरल और अर्बन मिल के किस तरह से डेवलपमेंट का रास्ता बना सकते हैं हम सभी के लिए। इसीलिए शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो भी उस प्रोजेक्ट को सुनता है वह उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, वह उसमें शेयरिंग करना चाहता है, चाहे वह लैंड प्रॉपर्टी हो या इन्वेस्टमेंट मनी हो या जॉब फैसिलिटीज़ हो। कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कोई भी हमारे साथ अटैच होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, ताकि उसका बेनिफिट उसे और फ्यूचर में उनके बच्चों को मिल सके।
क्योंकि हम जानते हैं लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम का कोई जरिया नहीं है। उनके पास जो ज़मीन है और उसमें जो वो कल्टीवेशन करते हैं उससे उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके और अपने बच्चों का जीवन सेव कर सके, एक उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। इसीलिए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट प्लान किया है जिससे रूरल प्लेस में सोर्स ऑफ इनकम लाया जा सके, सोर्स ऑफ इनकम बनाया जा सके, जिसमें रूरल प्लेस में लोग हमसे अटैच होकर अपनी ज़मीन हमें रेंट पे देकर उसका बेनिफिट उठा सके, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सके, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, जिससे वह अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन बदल सके। और उसी तरह से अर्बन प्लेस में भी लोग हमारे साथ एसोसिएट होकर अपना इन्वेस्टमेंट हमारे इस प्रोजेक्ट में करके अपने और अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और उसी तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट का एक अच्छा खासा शेयर ले सकते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी अपना पैसा उस प्रोजेक्ट में कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा जिसका कोई फ्यूचर ना हो। हर इंसान उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है जो फ्यूचर में हमेशा डिमांड में हो और उसमें लॉस फैक्टर ऑलमोस्ट जीरो रहे और उसमें उन्हें प्रॉफिट का अच्छा शेयर भी मिले। हर इंसान ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है और यही सोचते हुए हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो हमेशा डिमांड में रहेगा। बस हमें ज़रूरत है टाइम टू टाइम नए इन्वेंशन को उसमें ऐड करने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की, ताकि हम अपना बेस्ट वर्क उसमें दे सकें, उस प्रोजेक्ट में दे सकें जो सबके लिए ओपन हो। इसीलिए हमने रूरल और अर्बन दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्लान किया है जिसमें दोनों का प्रॉफिट हो। इसीलिए हमने बेसिक चीज़ों पे इतना ध्यान दिया है कि हर वर्क को लीगली तौर पे कंप्लीट किया है। इसीलिए हमने नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हिंगना तहसील में आने वाले दाबा ग्राम पंचायत के अंडर में आने वाले एक गांव अगर गांव को एडॉप्ट किया है, जहां करंट हाउस होल्ड 42 हैं और आउट ऑफ द विलेज 26 फैमिलीज़ हैं। हमने उन सभी परिवारों को एडॉप्ट किया है और वहीं से 4 किलोमीटर दूर खापा निपानी गांव है जहां पे 34 फैमिलीज़ हैं और आउट ऑफ द फैमिली सिर्फ एक परिवार है। हमने उन सभी 35 फैमिलीज़ को एडॉप्ट किया है। हमने उस खापा निपानी गांव को एडॉप्ट किया है और वह गांव धानोली ग्राम पंचायत के अंडर में आता है। और अगर गांव और खापा निपानी गांव की टोटल फैमिलीज 103 होती है जिन्हें हमने एडॉप्ट किया है। और यह सारी फैमिलीज खुशी खुशी अपनी पूरी लैंड हमें ईयरली रेंट पे देना चाहती है, ताकि हम अपना प्रोजेक्ट वहां शुरू कर सके और उसका बेनिफिट इन्हें मिल सके और इन्वेस्टर को भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि शुभ लाभ चैरिटेबल ट्रस्ट का इंटेंशन शुरू से यही है कि दो ज़रूरतमंद लोगों को आपस में मिला सके, ताकि दोनों का बेनिफिट हो सके, दोनों इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रॉफिट ले सके। थैंक यू।